नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। दशकों में पहली बार हरियाणा के लगभग 15,000 क्लर्क राज्य में हड़ताल पर चले गए, जिससे सरकारी कार्यालयों का कामकाज ठप हो गया और अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मदद नहीं मिल पाई। अपनी हड़ताल के 16 दिन पूरे करने वाले क्लर्कों की एक मांग है, जिसने उन्हें विरोध पथ पर उतरने के लिए मजबूर किया है। सरकारी विभागों में समान रैंक के पदों के बराबर मूल वेतन। प्रदर्शनकारी क्लर्कों के मुताबिक 1957 में एक सरकारी क्लर्क को 60 रुपए से 175 रुपए मासिक मूल वेतन मिलता था। समान स्तर के अन्य सरकारी कर्मचारियों को उस समय समान या उससे कम वेतन मिलता था। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कहते हैं, अब अन्य समान रैंक वाले अधिकारियों जैसे कि जेबीटी, जूनियर इंजीनियर, वन विभाग में डिप्टी रेंजर और स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मूल वेतन जो है 35,400 रुपए प्रति माह की दर से मिल रहा है, जबकि क्लर्कों को 19,900 रुपए प्रति माह का मूल वेतन मिल रहा है। क्लर्क अपने मूल वेतन को न्यूनतम 35,400 रुपए मासिक तक बढ़ाने की एकमात्र मांग के साथ इस साल 5 जुलाई को हड़ताल पर चले गए थे। उसके कुछ दिनों बाद सर्व कर्मचारी संघ से संबंध हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, जो कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का एक प्रमुख निकाय है, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ हाथ मिलाया। सरकार के कई सूत्रों ने स्वीकार किया है कि हड़ताल ने भूमि सौदों के पंजीकरण, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, जन्म प्रमाण पत्र और रोडवेज बसों में यात्रा के लिए छात्र पास से संबंधित आधिकारिक कामकाज को लगभग प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा राज्य भर में जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर विभाग के कामकाज को भी प्रभावित किया है। अब कार्यालय सहायक उपाधीक्षक और अधीक्षक भी हड़ताल में भाग ले रहे हैं, जिससे हड़ताल पर रहने वालों की संख्या लगभग 25,000 के पास पहुंच चुकी है। हरियाणा प्रदेश की इस लड़ाई में पड़ोसी राज्य पंजाब का भी जिक्र हुआ। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब का अपने क्लर्कों को 32,100 रुपए प्रति माह का मूल वेतन दे रहा है, जो कि हरियाणा की तुलना में बहुत अधिक है। 2014 के राज्यसभा विधान चुनावों से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने पर क्लर्कों के वेतनमान को अपग्रेड करने और उन्हें पंजाब के बराबर करने की घोषणा की थी। हालांकि कांग्रेस चुनाव हार गई और इसके साथ ही क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों की उम्मीदें भी धाराशायी हो गई। प्रदर्शनकारी क्लर्क अपनी हड़ताल के तहत न केवल कार्यालय के काम का बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि राज्य में जिला स्तर पर धरने और रक्तदान शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। जारी गतिरोध को सुलझाने के प्रयास में हरियाणा के मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी जवाहर यादव पहले ही प्रदर्शनकारियों के साथ एक बार बैठक कर चुके हैं। यादव ने पहले कहा था कि प्रति माह 35,400 रुपए का मूल वेतन देना हमारे लिए फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। तहसीलों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए हम तहसीलदारों को अधिक अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि चल रहे आंदोलन के कारण भूमि पंजीकरण का काम बाधित न हो। यादव ने यह भी दावा किया था कि हड़ताल से कार्यालयों के कामकाज में कोई खास बाधा नहीं आई है। जाहिर आज हरियाणा सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के सदस्यों के दरमियान दूसरे दौर की मीटिंग भी बेनतीजा रही। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और सीएम के ओएसडी के साथ क्लर्क एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी। क्लर्क एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज से वो प्रदेश स्तर की हड़ताल का ऐलान करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार यदि भविष्य में उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो इसके लिए भी तैयार हैं। हड़ताल के कारण सरकार को रोजाना 50 करोड़ रुपए के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जबकि 15 दिनों में लगभग 750 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा था। तो 15 दिनों में 16 दिनों में सरकारी विभागों में काम भी नहीं होने से आम लोगों का काफी दिक्कतें हो रही हैं। रोजाना सरकारी विभागों में सैकड़ों लोग अपने काम को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से हड़ताल का हवाला देकर काम नहीं होने की बात कहकर टाल दिया जाता है, जिससे रोजाना सैकड़ों लोगों को वापस निराश होकर लौटना पड़ता है। और आज सवाल आपका में हम करेंगे सवाल के आखिर कब तक इनकी मांगों पर सरकार संज्ञान लेगी और क्या एक्शन यहां पर लेगी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सबसे पहले बड़े सवालों पर। तो आज के सवाल, बेसिक पे बढ़ाने की मांग, सरकार कब लेगी संज्ञान? हड़ताल से हुआ नुकसान, कैसे होगा समाधान? कई दिनों से जारी हड़ताल, क्यों मनाने में विफल रही सरकार? संकल्प पत्र का वादा
क्या है मनोहर इरादा? आम जनता परेशान, कब होगा समाधान? आज हुई बैठक रही विफल, नई दशा और दिशा होगी क्या कल? क्लर्क फिर बातचीत के लिए तैयार, अगला कदम क्या उठाएगी सरकार? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को रखेंगे और आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं आज जो बैठक हुई वो विफल रही, वो विफल होनी थी या नहीं? इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं और आपका अगर सरकार से कोई सवाल है तो सीधे तौर पर इस मंच के तहत, खबर फास्ट के बेहद ही खास मंच के तहत आप वो सवाल सीधा कर सकते हैं। तो चलिए सीधा अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। वंदना पोपनी है बीजेपी प्रवक्ता, पवन कुमार महासचिव हैं बीएमएस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। पवन जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जो वेतन है वो पर्याप्त नहीं है क्या, और आज जो बैठक रही उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? पवन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पवन जी, आपसे सवाल है मेरा। जी एक बार सवाल फिर सवाल यह है कि जो वेतन है उसको पर्याप्त नहीं बताया जा रहा है। एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ कमाई नहीं हो रही है, जिसका हवाला देकर जो है एक लंबे अरसे से कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश जो सरकार की तरफ से की गई है वो भी आज विफल साबित हुई बैठक में। क्या है मुद्दा ये है, जैसे आपने भी जिक्र किया 1957 के पहले वेतन आयोग का, पहले दूसरे तीसरे वेतन आयोग तक इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। 1986 के बाद जो चौथा वेतन आयोग लागू हुआ उसे एक गैप पड़ना प्रारंभ हुआ, और जो सातवां वेतन आयोग आते आते इनके जो समकक्ष के बाकी कर्मचारी हैं, एमपीडब्ल्यू होगा, जेबीटी होगा, फॉरेस्ट का डिप्टी रेंजर होगा, इवन बिजली बोर्ड का क्लर्क होगा, या कोर्ट कचहरी में काम करने वाले हमारे क्लर्क मित्र होंगे, इन सब का वेतनमान 35,400 रुपए है, जबकि इन क्लर्कों का वेतनमान 19,900 रुपए है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस गैप को दूर करिए और इस वेतनमान को 35,400 रुपए करिए। इस एक मांग को लेकर के काफी लंबे समय से और क्लर्क मित्र हमारी जो एसोसिएशन है वो संघर्ष कर रही है, किंतु सरकार ने, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, 18 जून को हमने एक बड़ा प्रदर्शन किया था करनाल में, और करनाल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है उस कार्यालय से हमको लिखित आश्वासन दिया गया था कि 4 जुलाई तक आपकी वार्ता सरकार के साथ हो जाएगी, किंतु पता नहीं कहाँ गैप आया और वो वार्ता नहीं हो पाई। अब इसमें करनाल का कार्यालय सफल रहा या चंडीगढ़ का कार्यालय मैं नहीं जानता, किंतु वार्ता नहीं। परिणाम स्वरूप 5 जुलाई से हड़ताल हो गई। जब हम पहली वार्ता के लिए गए तो इन्होंने कहा कल का कोई काम नहीं, डेयरी डिस्पैच का काम है। अगर हमारा काम डेयरी डिस्पैच का है तो ये जो नुकसान बताया जा रहा है, आपने 50 करोड़ बताया, कोई 200 करोड़ बताता है, कोई अलग अलग आंकड़े हैं, इस नुकसान के लिए जो जिम्मेदार है पर सरकार उनको जिम्मेदारी दे, कलरक को जिम्मेदार न ठहराए। किंतु सच यह है कि कलरक के बगैर इनका काम चल नहीं रहा, किंतु सरकार जिद पर अड़ी है। देखेंगे कब तक जिद पर रहेगी सरकार। तो ये भी कह रही है कि भाई उन पर आर्थिक बोझ भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, फिर मैं वंदना जी से सवाल लूंगा। सुरेश, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये पंजाब के समान वेतनमान हुड्डा सरकार ने नोटिफिकेशन करी थी 2014 में जी। हेलो जी जी जी, अपनी बात रखिए। क्लैरिकल की पंजाब के समान वेतनमान की मांग को 10 सरकार ने मान्या था 2014 में, नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, परंतु वो उसी टाइम में विधानसभा की इलेक्शन आएगी, उसके बाद जो नई सरकार आई उसने उसको लागू नहीं किया, जबकि कलर का वेतनमान है जो पिछले मतलब 1957 से जेवीटी और जेई वन्य कैटेगरी एमपीडब्ल्यू के बराबर था, जो बाद में पिछड़ गए विभिन्न वेतनमानों में। और हमारी तो यही मांग है, जो समाज मतलब हुड्डा सरकार ने जो मतलब वेतनमान लागू कराया था वो आज बढ़कर 35,400 के बराबर हो गया, और अपने ये हमारी मांग है और सरकार से अनुरोध है इसकी जल्दी लागू किया जाए। चलिए ठीक, जनता की मांग यही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, रणबीर। बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए।
सहवाग भाई नमस्कार। नमस्कार सर। सहवाग भाई, इतनी महंगाई है कि इसके अंदर एक कर्मचारी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जबकि आप देखते हो एक नेता को इतनी फैसिलिटी दे रखी है, इनको पेंशन भी सब कुछ, कर्मचारियों का सब कुछ बंद कर दिया, न पेंशन है न और कुछ है, और इनके बीवी बच्चे भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। साइकिल का एक नंगा बूढ़ा भी राजनीति में आ जाता है, तो कल तक कुछ भी नहीं था, एक गुंडा था, आज 44% राजनीति के अंदर गुंडों का राज हो गया। इसलिए हमारे 10वीं पास विधायक हैं और वो कितनी देर पेंशन ले रहे, कितनी सैलरी ले रहे हैं, तो इन कर्मचारियों को इतनी महंगाई के अंदर कैसे काम चलेगा? चलिए, कर्मचारियों की मांग पर लेना चाहिए संज्ञान। वंदना जी, आपसे सवाल यह है कि बार बार सवाल ये उठता है, सरकार की अगर बात करते हैं, सरकार के अंदर हरियाणा सरकार की अगर बात करते हैं, शिक्षकों की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, इन कर्मचारियों की बात कर ले, सभी को अपनी मांगों के लिए हर बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है? और आज जो बैठक रही वो विफल रही। 2 बार 3 बार बैठकें लगातार हो चुके हैं, लेकिन आखिर नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि जनता की अगर बात करते हैं, कर्मचारी तो बाधित हो ही रहे, कर्मचारियों को तो परेशानी हो रही, लेकिन आम जनता की अगर खासतौर पर बात करते हैं, उनको काफी मुश्किलात हो रही हैं। शाहबाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आ रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पे स्केल की डिमांड है, ये आज की डेट में 19,900 पे स्केल मिल रहा है। और अगर हम कैश इन हैंड की बात करें, जिसमें इनका जो पर ईयर जो इनका अमाउंट लगता है, इंक्रीमेंट लगता है, उसको छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 32,000 के करीब बैठता है। और जिस पे स्केल का डिमांड कर रहे हैं, 35,400 की डिमांड कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 60,000 के आसपास बैठता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर शाहबाज, हमारी सरकार जो है कर्मचारियों को अपना परिवार मानती है। यहाँ पर आपने कहा कि बार बार धरने पे क्यों बैठना पड़ता है, मुझे लगता है कि गेस्ट टीचर्स का भी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। गेस्ट टीचर्स गए, जाके मंत्री जी से मिले और मंत्री जी उनको सीधा मुख्यमंत्री जी के पास ले गए और वहां पर बात हुई और उनको ये डिसाइड कर दिया गया कि 58 साल तक वो जब तक रिटायर नहीं होते उनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। हुड्डा सरकार जिनको बीच में आधर में छोड़कर गए थे, उनको पूरे समय तक नौकरी दिलवाना और उनकी समय समय पे सैलरी बढ़ाना, ये काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन यहाँ पे जो क्लर्क का मुद्दा है, ये तकरीबन 30-40 साल पुराना है। 1986 की ये बात कर रहे थे। और यहाँ पर पंजाब की भी बात हुई। मेरे पास एक डेटा भी है जो ये बताता है कि पंजाब में इस समय वेतनमान जो है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, वही 19,900 है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये 19,900 है। ठीक है, वहाँ पे पंजाब में भी 19,900 वेतनमान है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक सैलरी बढ़ानी है और आपने बैठ के डिसाइड किया कि सैलरी बढ़ा दो। यहाँ पर पे स्केल बढ़ाने की बात है, उसमें हर एक चीज। एक बात बताइए वंदना जी, आपने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था ना वेतन बढ़ाने का। कर्मचारी जो है इस बात को लगातार कह रहे हैं। जी देखिए शाहबाज जी, वेतन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पीछे हट रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपको पॉलिसी कर्मचारी तो यही कह रहे हैं ना, कर्मचारी मैम यही तो कह रहे हैं, हमने समय समय पर जो है बातचीत करी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन हमें नहीं दिया गया कि हम संतुष्ट हो। हमें अंत में आकर भाई जो है धरना करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, और आज भी वो हड़ताल की बात कर रहे हैं। खैर, मैं इस सवाल के साथ आपके साथ लौटूंगा। एक दर्शक प्रेम हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं 100 बात की एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय लोग को जो तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट से, वो ये कहते हैं माननीय लोग कि हम देश में सेवा करने के लिए, फ्री सेवा के लिए हैं, लेकिन वो तनख्वाह लेते हैं और हर बार अपना सब बढ़वा लेते हैं। कर्मचारी तो बोलते नहीं कि हम फ्री लेते हैं, वो काम की तनख्वाह लेते हैं। फिर उनकी तनख्वाह बढ़ाने में इनको क्या इतराज है? उनकी तनख्वाह बढ़ाने में इन पर बोझ पड़ेगा, हमको समझ में नहीं आता है। हमारे पीएम और सीएम साहब के एक एक इधर उधर जाने का खर्चा इतना लग जाता है जितना इनकी 1 साल की सैलरी होती होगी। तो सोचना चाहिए सरकार को, सरकार क्यों झूठे ये काम कर रही है? अपनी सैलरी माननीय लोगों को छोड़ दे। सोचना चाहिए सरकार को। वंदना जी, वो सवाल भी मेरा, उसका भी जवाब दीजिए, जो दर्शक का सवाल है उसका भी जवाब दीजिए कि भाई सोचना चाहिए सरकार को। देखिए, सरकार तो जहाँ तक सोचने की बात है लगातार सोच रही है, इसलिए 2 बार बात करने के लिए भी बुलाया। लेकिन आप ये देखिए, 40 साल पुरानी इनकी बात है, उसको वो आज लेकर उठे और 4 जुलाई को उन्होंने कहा कि हमने करनाल में बात करी और जब हमारी बात नहीं हुई तो हम सीधा धरने पर चले गए। और उसके बाद 2 बार बात हुई है। इसमें कुछ समय जरूर लगेगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि सरकार जो है सैलरी नहीं बढ़ाना चाहती। सरकार पॉजिटिव है। वंदना जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। भाई, आपके कार्यकाल का दूसरा है ना ये समय, आप कब तक पूर्व में रही सरकारों को कोसते रहेंगे, उनमें कमियां निकालते रहेंगे? भाई, उनमें कमियां थी तभी तो उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ा, लेकिन आपने तो वादा किया था ना मैम। शाहबाज, मैंने आपको क्या कहा? मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रही है 40 साल पहले से हो रहा था।
नहीं, ये तो मुद्दा उन्होंने भी उठाया था, आपने नहीं टोका उनको। मैं तो एक विषय है वो रख रही हूँ ना। मैं उसको ये तो नहीं कह रही कि वो बचाव है मेरा। मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरा बचाव है, पर मैं ये बता रही हूँ कि 40 साल से उनको ये जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके बावजूद भी हम इसके लिए पॉजिटिव हैं। और 2 बार बात हुई है और बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, बातचीत आगे भी होगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर क्लर्क एसोसिएशन के बैठे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, लेकिन साथ में काम पे लौटे, क्योंकि एक पॉलिसी डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ, क्योंकि इन सबको भी मालूम था कि हमारा किस पे स्केल पर जो है वो जॉब लग रही है, सबको मालूम था कि किस तरह से इनकम बढ़ती है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारी पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, हम कर्मचारी के हक में हैं, हम कर्मचारी को अपना परिवार मानते हैं। मेरा अनुरोध सिर्फ इनसे है कि अपने काम पर लौटिए और बातचीत जारी रखिए। और चलिए, आपको मालूम आपका है अनुरोध है कि भाई सरकार- अपने काम पर वापस लौटे, लेकिन सरकार ये आखिर आश्वासन क्यों नहीं दिला पा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक सुधीर जुड़ गए। मैं आता हूं पवन जी आपके पास, एक दर्शक का सवाल ले लेता हूं, फिर मैं सर आपके पास आता हूं। सुधीर, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। हेलो जी सुधीर जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे साथ? हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप जल्दी से अपना सवाल रखिए सर, क्योंकि कॉलर का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। जल्दी से हाँ, सर। जी। जी हेलो, सर, अपना सवाल रखिए। सुधीर जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। आवाज आ रही सुधीर सहबाज जी? जी बिल्कुल आ रही है सर, जल्दी से सवाल रखिए सर। सुधीर कटियार लिखिए, सुधीर कटियार। ठीक है सर, मैं सुधीर जी आपकी आवाज जो दुरुस्त कराता हूं। एक और दर्शक हरनीर जुड़ गया हमारे साथ। हरनीर जी, बहुत स्वागत है, जल्दी से आप अपना सवाल रखिए सर। हरनीर जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ठीक है, हरनेक जी का मैं दोबारा रुक करूंगा, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए सर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी बहन वंदना जी कह रही हैं कि खतरा काम पर लौटे और सरकार करेगी। मैं वंदना जी को बताना चाहता हूँ, हमने फरवरी मास में सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए थे। उसके बाद भी हम बहुत तसल्ली से काम करते रहे और 18 जून को एक बड़ा प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन दिया था, जिस पर 4 जुलाई के आश्वासन के बाद भी कोई वार्ता नहीं हुई। मजबूरन हमको हड़ताल पे जाना पड़ा। इसलिए ये दोष हमारा नहीं है कि हम हड़ताल पर क्यों हैं, दोष सरकार का है जो पूरी तरह से निष्क्रिय बनी हुई है इस मुद्दे पर और कुछ किया नहीं। आज भी सरकार के 2 अधिकारी वार्ता के लिए आए थे, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त और PS2 CM वार्ता के लिए आए थे, किंतु वो दोनों अधिकारी भी को ठोस सुझाव लेकर के नहीं आए। वो केवल इतना ही कहने के लिए आए थे कि आपकी बात ठीक है, करेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, इतना ही कह के चले गए। ठीक है, उन्होंने कोई ठोस बात कहनी चाहिए, ठोस बात कहनी चाहिए। ठीक, मैं सवाल लेता हूँ वंदना जी से। ठीक है, मैं आपके इस सवाल का जवाब लेता हूँ। ठीक क्या करना है, ठीक, मैं आपके इस सवाल का जवाब लेता हूँ। ठीक, चाहता हूँ ठीक सर, ये ठीक। कार्यकर्ता शाहबाज जी, वंदना जी, जी मैं जवाब दे पीछे नहीं है। जी आप जवाब दीजिएगा। मैं आप जवाब दीजिएगा। बात तो इतनी ही होती, शाहबाज जी, ठोस बात तो इतनी ही होती, या तो सीधा इसको बोल देते कि हम इसको मान गए। लेकिन अब जो चीज, एक से पवन जी मैं बीच में बोल लूं, क्योंकि ये विचाराधीन है। आप ये देखिए, 1.5 लाख कर्मचारी हैं, तकरीबन 3,500 करोड़ का जिसमें अतिरिक्त व्यय होगा, उस सब चीजों के बारे में सोचने के लिए समय की आवश्यकता है, पॉलिसी बनानी है। अगर आप कहते हैं कि ठोस बात करिए, तो ठोस बात तो हाँ या ना में हो सकती है। ना के लिए हम कह नहीं रहे, हम कह रहे विचाराधीन है। और हाँ, मैम एक बात बताइए वंदना जी, राजस्व को भी तो नुकसान पहुंच रहा है ना। आप कह रही हैं हाँ ना, तो हम नहीं कह रहे हैं, आप समय मांग रही है, लेकिन वो कह रहे हैं हम फरवरी से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि पिछले 5-7 दिनों में हम लगातार बाढ़ के कामों में लगे रहे। आप सबको मालूम है क्या स्थिति थी उस समय। हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि जो बाढ़ में जो पीड़ित है उनकी हम मदद करें, हम उनकी देखभाल में लगे रहे। अब उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि हमें समय दीजिए, हम उसके ऊपर पॉलिसी बना के। पवन जी प्लीज एक बार, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, पवन जी एक बार बीच में नहीं, पिछले 5 महीने से कोई बाढ़ नहीं थी, 5 दिन की बाढ़। वंदना जी वो कह रहे हैं कि फरवरी में तो बाढ़ नहीं थी ना। ठीक है सर, ठीक है। 2 दर्शक जुड़ गए, 2 दर्शक जुड़ लेते हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर मैं आता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हरनेत जुड़ गए हैं, अंबाला से हरनेत, बहुत स्वागत है, जल्दी से सर अपना सवाल रखिए। पेंशन लेते हैं तो तब वित्तीय सरकारी सरकार पे पहुंचता,
अब कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है तो इनको वित्तीय घाटा होता है। ऐसा क्यों करते हैं? पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है ये हड़ताल से, पब्लिक के बारे में कुछ नहीं करते और इनको अपनी पेंशन काटनी है। आता हूं वंदना जी। करना है तो कैसे पेंशन ले रहे हैं ये। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ प्रमीला जुड़ गए हैं। प्रमीला, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। प्रमीला, सुन पा रहे आप मुझे? ठीक है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। वंदना जी, आप कुछ कह रही थी और सवाल ये है कि भाई फरवरी में कौन सी बाढ़ आ गई थी, समय समय पर ज्ञापन दिया, अभी तक संज्ञान नहीं लिया, राजस्व को इतना नुकसान हुआ है। जी मैं आपकी हमारा बात। से अभी एक दर्शक जुड़े हुए थे, वो ज्यादा दूर नहीं है, पंजाब पास में ही है। उनको मालूम है कि कर्मचारियों को वहाँ पर सैलरी भी नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल है, लेकिन हमारे प्रदेश में एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इनको सैलरी नहीं मिली होगी या सैलरी रोकी हो। इनको सैलरी टाइम पर मिलती है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटी है वो भी इनको प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं फिर से कहती हूँ, कर्मचारियों को हम परिवार मानते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहें कि आज के आज डिसाइड कर दीजिए पॉलिसी, सर्टेनली समय लगेगा। और आपको भी मालूम है, आप कह रहे हैं कि बाढ़ फरवरी से नहीं थी, लेकिन जब से आप हड़ताल पर आए हैं, उसके बाद जब से आपसे बातचीत के लिए कहा गया है, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए कि आपको कहा गया है। मतलब ज्ञापन जो सौंपा उस पर, मतलब ज्ञापन जो फरवरी से सौंप रहे हैं उस पर कोई विचार नहीं किया। आप संज्ञान तभी लेंगे जब वो हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपका कहने का मतलब तो यही नहीं हुआ मैम? मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ये डायरेक्ट संपर्क में कब आए हैं, बात उसकी है। मुझे लगता है इस चीज को इस समय हरियाणा का जो भी व्यक्ति इस डिबेट को देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि हथेली पे सरसों नहीं जमती, समय लगता है, लेकिन कम से कम जनता को परेशान नहीं होना चाहिए। आप बातचीत में रखिए। हड़ताल के लिए आपको क्या, ये आपका अधिकार है, आप हड़ताल पे जा सकते हैं, आप दोबारा भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो जनता है उनको दुखी नहीं होना चाहिए। और इसमें नहीं, वो तो जाहिर है ना मैम, वो तो जाहिर है, उन्होंने तो हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक दिन में नहीं बनेगा पॉलिसी डिसीजन, एक दिन में। पवन जी कुछ कह रहे हैं? जी पवन जी, जल्दी से सर। एक बात और सुनिए, आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि कलरक काम क्या करता है? डायरी और डिस्पैच करने वाला कलरक इस सारे काम के लिए जिम्मेदार आप कैसे ठहरा सकती है? आपके जो अधिकारी बाढ़ में बाकी चीजों में काम नहीं कर रहे, आप उनको तो जिम्मेदार ठहराएंगे नहीं। किंतु जो डायरी डिस्पैच वाला सबसे छोटा आदमी है, उसकी गर्दन पकड़ लो। अरे भाई, बहुत ईमानदारी के साथ आगे आइए, अपने प्रपोजल लेकर आइए, सुझाव दीजिए। कर्मचारी सुनने के लिए तैयार है। आज मैं स्वयं वार्ता में बैठा था, मैंने बार बार आग्रह किया कि आपका ठोस सुझाव क्या, वो ठोस सुझाव दे। हमको क्या कह रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। साहब, डायरी डिस्पैच करने वाले कारण से जनता परेशान नहीं होती। एक दूसरा, जो मैम कह रही है, बहन जी कह रही है कि नुकसान हो रहा है। भाई साहब, इनको सबको जिस दिन समझौता हो जाएगा उसके बाद ये रजिस्ट्री भी करनी पड़ेगी, ये लाइसेंस भी बनाने पड़ेंगे। चलिए, लाइसेंस भी बनाने पड़ेंगे। वक्त की कमी है। वंदना जी आपसे मैं, ठीक है, वंदना जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक सर, माफ कीजिए, वक्त की कमी है सर। ठीक है वंदना जी, सवाल ये भी है जिस तरीके से लगातार ज्ञापन सौंपा, उसके बाद संज्ञान नहीं लिया। आपने कहा कि जब तक हरियाणा के सीएम के कानों तक बात नहीं जाएगी तब तक जो है नहीं पता चलेगा, नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है सीधे तौर पर, भाई जिस दिन हमारी सरकार बन गई, पहले कलम से हम इनकी मांगों को पूरा कर देंगे। और पवन जी के भी सवाल का जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले जहाँ तक, एक सेकंड पवन जी, अब आपकी बात होगी, मैं जवाब ठीक है पवन जी, ठीक है पवन जी, एक बार ये कोई तरीका नहीं है। पवन जी ठीक है, पवन जी ठीक है, वक्त की कमी है, वंदना जी का जवाब ले लेता हूँ। ठीक है पवन जी, आपका जवाब नहीं चाहिए क्या? आपका जवाब नहीं चाहिए पवन जी, आपका जवाब नहीं चाहिए पवन जी। ठीक है, देखिए आखिरी मिनट है पवन जी, एक मिनट सुन लेते हैं पवन जी, सुन लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, ठीक सर। वंदना जी जल्दी से अपनी बात रखिए मैम। दो बातें सामने आई हैं। एक, आपने कहा आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी किस प्रकार के प्रोमिसेस करती है और किस प्रकार से उनको पूरा करती है, वो हम सभी ने देखा है। हमें मालूम है कि किस प्रकार से, और उन्हीं आधार पे पंजाब में सरकार भी बना लेते, दिल्ली में जीत भी जाती मैम। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस मॉडल था, वहाँ पे कांग्रेस मॉडल था, यहाँ पे बीजेपी का मॉडल है। लोगों को पता है असल में काम कौन कर रहा है, कांग्रेस का क्या हाल है, हम सभी जानते हैं। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। और आप कह रही हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, लेकिन उसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ा। लेकिन यहां पर प्रदर्शनकारी जो है लगातार कह रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं कि उनकी हड़ताल अब जारी रहेगी। लेकिन सीएम मनोहर लाल की तरफ से, उनके ओएसडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और आगे क्या दिशा होती है, क्या दिशा निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।